नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वीडियो हमने स्पेशली बनाई है क्वालिटी डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। यदि आप क्वालिटी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ये तीन शब्द आपने अक्सर सुने होंगे: वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और कैलिब्रेशन। इनमें बहुत ही पतली थिन लाइन है, इसलिए लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में विद एग्जांपल हम समझेंगे कि वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और कैलिब्रेशन इन तीनों में क्या अंतर होते हैं। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वेरिफिकेशन के साथ। बेसिकली वेरिफिकेशन क्या है? जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एज पर स्पेक है या नहीं। अगर शॉर्ट में बात करें, डिड वी फॉलो द स्पेसिफिकेशन करेक्टली। सपोज किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें प्रेशर जो है वो 3 बार रखना है, तो हमारा जो प्रेशर है वो 3 बार है या 4 बार है। जब इस चीज को हम चेक करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिफिकेशन बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स अगर समझें हम वेरिफिकेशन के, तो वो क्या है? चेकिंग द डायमेंशन ऑन ड्राइंग वर्सेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट। हमने देखा कि ड्राइंग में क्या है और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या है। वेरीफाइंग मटेरियल ग्रेड ऑन मिल टीसी, जो सर्टिफिकेट आया उसके ऊपर हमने देखा कि मटेरियल की ग्रेड जो है वो सही है या गलत है। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी EN8 की, ठीक है, और मिल टीसी पे हमने चेक किया कि EN80 आया है या कोई दूसरा मटेरियल आया है। इसके बाद में आ गया चेक टॉर्क ऑन बोल्ट यूजिंग ए टॉर्क रेंच। टॉर्क देख रहे हैं हम। क्रॉस चेक पीओ वर्सेस डिलीवरी चालान वर्सेस इनवॉइस। जो पीओ था उसके अगेंस्ट में जो डिलीवरी चालान आया और उसके अगेंस्ट में जो इनवॉइस आया, तीनों आपस में मैच खाते हैं या नहीं खाते। जब इसको हम चेक कर रहे हैं तो वो हमारा वेरिफिकेशन कहलाएगा। वेरीफाइंग द मशीन पैरामीटर, जैसे मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर, प्रेशर, RPM, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है या जो हमने स्पेक लिखा है कंट्रोल प्लान के अंदर या प्रोसेस शीट के अंदर, उसको जब हम उससे वेरीफाई करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वेरिफिकेशन कहलाएगा। अब इसका जो फोकस एरिया जो होता है वो होता है कंप्लायंस टू स्पेक, कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं उसके हिसाब से हमने काम करना है। ये हम किस में कर रहे हैं? वेरिफिकेशन के अंदर देख रहे हैं कि वह स्पेक के हिसाब से प्रोसेस या प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। और कब करते हैं हम इसको? ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसेस। जब हमने जैसे सेटअप अप्रूवल किया तो भी हम एक तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं कि जो मटेरियल बना है, पहला पीस बना है, वो एज पर स्पेक बना है या नहीं। तो ये स्टार्टिंग में होगा और एंड में होगा। और अगर इसको शॉर्ट में हिंदी में हम समझें तो इसका मतलब है काम सही तरीके से हुआ या नहीं, यह चेक करना क्या कहलाता है? वेरिफिकेशन कहलाता है। सिंपल एकदम, कि काम सही तरीके से हुआ या नहीं, इसको हम जब चेक करेंगे तो ये हम वेरिफिकेशन कहेंगे। सेम एग्जांपल्स कि भैया जो CNC में जो सेटिंग लगाई, उसके बाद जो पहला पीस चेक किया, ड्राइंग में 20 mm लिखा है और हम वर्नियर से नापते हैं तो 19.98 mm आता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये वेरिफिकेशन कहलाएगा। अब समझते हैं वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट जिस पर्पस के लिए बना है, या कोई गेज जिस पर्पस के लिए बना है, या कोई फिक्सचर जिस पर्पस के लिए बना है, क्या वह उसको पूरा कर रहा है? शॉर्ट में समझे तो डज इट एक्चुअली वर्क फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस और रिजल्ट। ठीक है, कि भैया जो जैसे हमने एक गेज को वैलिडेट किया कि ये जो है जॉब को सही से पकड़ के रख रहा है या नहीं रख रहा। जैसे हमने गेज चेक कर रहे हैं, ठीक है, गेज है हमारे पास, एक फिक्सचर है, उसको हमने फिक्सचर के अंदर लगाया और ये चेक किया कि इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट हमारा सही से फिट हो गया या नहीं। अगर सही से फिट नहीं होगा तो प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे प्लग गेजेस हैं उससे ओके और जो पार्ट रिजेक्ट है, ठीक है, तो वो सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें लिखा है NG और
एनजी वाला ही हमारा गेज जो है वो घिस गया हो। ठीक है, जो हम फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन करते हैं नए पार्ट के लिए, वो भी वैलिडेट करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने ये प्रोडक्ट तैयार कर दिया है, अब इसको ही हम मान कर सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा कोई डब्बा तैयार हो गया, उसके बाद हम उस पर ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं, वाइब्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं कि ये जो हमारा डब्बा है उस झटके को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या कर रहे थे, एज पर स्पेक है या नहीं। ठीक है, अब वैलिडेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, वो उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। जैसे इसको सिंपल में चाय के एग्जांपल से समझते हैं कि भाई मान लो हमने चाय बनानी है। ठीक है, तो हमने वेरीफाई किया कि मान लो टेम्परेचर चाय बनाने के लिए हमने 100 डिग्री सेल्सियस रखना था फॉर एग्जांपल। ठीक है, या उसको बिल्कुल उसमें उबाल आना चाहिए, तो हमने वेरीफाई किया। ठीक है, उसके अंदर इतनी 1 चम्मच चीनी डलनी चाहिए, 1 चम्मच चाय पत्ती डलनी चाहिए, आधा कप दूध डलना चाहिए, ये हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब चाय बनके तैयार हो गई, ठीक है, तो हमने उसको जब पिएंगे तो वैलिडेट करेंगे कि सही बनी है या नहीं बनी है। बस इतना ही फर्क है दोनों के अंदर। एक के अंदर हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो स्पेक्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और दूसरे के अंदर हमने क्या इंश्योर करना है कि स्पेक के तो हमने फॉलो किए, लेकिन स्पेक के हिसाब से फॉलो करने के बाद जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट हमें मिला या नहीं मिला, तो हमने उसका वैलिडेट किया कि ये जो प्रोडक्ट है वो ओके है, नोट ओके, ये गेज जो है ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये फिक्सचर है सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब जिस उद्देश्य के लिए हम उस गेज को प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं वह अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम वैलिडेशन के अंदर करते हैं। इसका अगर हम फोकस एरिया बात करें तो फिटनेस ऑफ यूज और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पे बात करता है कि भैया फिट है यूज के लिए या नहीं। हैपन कब होता है, जब प्रोडक्ट या प्रोसेस हमारा रेडी हो जाएगा। वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में भी होगा, एंड में भी होगा, मिडिल में भी आप कर सकते हो, बीच में जाके वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन वैलिडेट हम जब भी कर सकते हैं जब मेरा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो। इसको अगर सिंपल हिंदी में बात करें हम तो क्या हो गया, जिस काम के लिए बनाया गया है किसी चीज को वह काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। एग्जाम्पल क्या है, एक यूटीएम मशीन है, यह देखना कि क्या वह सही तरीके से मटेरियल की स्ट्रेंथ बता रही है या नहीं बता रही है, ये हमारा वैलिडेशन हो गया। ऐसी कोई फैब्रिकेशन जिग हम बनाया, फिर देखा कि जिग से जो पार्ट है वो सही बन रहे हैं नहीं बन रहे, कि जिग में लगाया उस पर हमने चेक किया तो जो पार्ट है जो एज पर रिक्वायरमेंट तैयार हुआ या नहीं हुआ, ये हमारा वैलिडेशन कहलाएगा। दोस्तों ये जो आपने चीज सीखी ये है वेरिफिकेशन, वैलिडेशन। इसके बाद हम कैलिब्रेशन के बारे में जानेंगे और तीनों के अंदर एक कंपैरिजन टेबल भी आपको बताएंगे, तीनों में मोटा मोटी क्या अंतर होते हैं। दोस्तों एक जानकारी और देनी है आपको, यदि आप क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और आप उसकी बेसिक नॉलेज रखते हैं क्यूएमएस की, जिसके अंदर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर वगैरह आपको मालूम है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे शुरू करें, तो आप लोगों के लिए हमने एक कोर्स बना करके डाला हुआ है। ये बेसिकली रेडी टू यूज टूल किट है, जिसके अंदर आपको ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, तो ये कितने स्टैंडर्ड हैं, 1 2 3 4, टोटल ये 4 स्टैंडर्ड्स के आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मिलेंगे, प्रोसीजर्स मिलेंगे, मैनुअल्स मिलेंगे, फॉर्मेट्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी रेडी टू यूज़। सिर्फ आपने उनको डाउनलोड करना है, उनको पढ़ना है और थोड़ा बहुत अगर चेंज करना है अपने यहाँ से चेंज किया, अदरवाइज आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये उन लोगों के लिए है जो बेसिक नॉलेज रखते हैं क्यूएमएस की, लेकिन जो बिल्कुल ही जिसको नॉलेज नहीं है, कुछ अता पता ही है नहीं है, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये रेडी टू यूज टूल किट है। यह भी कोर्स नहीं है कि जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियरिटी से बता रहे हैं, उसमें बेसिक एक जानकारी होगी और उसके बेस पे आप ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो अब समझते हैं हम कैलिब्रेशन के बारे में। बेसिकली कैलिब्रेशन क्या है, कैलिब्रेशन मीन्स कंपेयरिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट अ नॉन
traceable master standard to check accuracy and recording whether the instrument is in within permissible limits. बेसिकली हमने क्या करना है, इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट, ये चेक करना है। कैलिब्रेशन के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट जिस काम के लिए बना है, जिस एक्यूरेसी के लिए बना है, जैसे कि मेरा कोई माइक्रोमीटर है, उसके अंदर कोई रीडिंग है हमारी, मान लो 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, ठीक है, जितने भी एमएम का वो हमारा माइक्रोमीटर है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है मेरा वो सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माइक्रोमीटर के अंदर नाप रहा हूं 1 mm, ठीक है, 1.0 mm, लेकिन एक्चुअल में पता चला कि वो 1 mm नहीं है, वो 1.1 mm है चीज, ठीक है, तो ये क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो ये सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, जब इसको चेक किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। इस पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है कैलिब्रेशन के ऊपर, आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप कैलिब्रेशन को और डिटेल में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है कैलिब्रेशन के? जैसे कि हम प्लग गेज को चेक कर रहे हैं कि भैया वो डायमेंशन उसकी सही है या नहीं, वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हिस्ट्री कार्ड के अंदर, ठीक है। वर्नियर कैलिब्रेशन को हम चेक कर रहे हैं स्लिप गेज के अगेंस्ट में, प्रेशर गेज को चेक कर रहे हैं मास्टर गेज के अगेंस्ट में, वेइंग स्केल को चेक कर रहे हैं स्टैंडर्ड वेट्स के अगेंस्ट में। स्टैंडर्ड वेट्स क्या है कि 1 किलोग्राम का वेट हमने वेइंग स्केल पे रखा, फिर 2 का रखा, फिर 3 का रखा, फिर 5 का रखा, तो वो रीडिंग उसी हिसाब से मैच कर रही है वेइंग स्केल की या नहीं कर रही है, ये कैलिब्रेशन के अंदर होगा। फोकस एरिया क्या है इसका? एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग डिवाइस, जो मेजरिंग डिवाइस है वो सही काम कर रही है नहीं कर रही है। कब होता है? पीरियोडिकली होता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द यूजेस एंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट आपके कम यूज हो रहे हैं तो उसको साल में करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज होते हैं, डेली यूज हो रहे हैं और अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी पे यूज हो रहे हैं, जैसे कि प्लग गेजेस, स्नैप गेजेस, तो उनको हम मंथली या क्वार्टरली भी कैलिब्रेट कर सकते हैं। सरल भाषा में बात करें तो हमने मापने वाले उपकरण की जब सटीकता को चेक करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कैलिब्रेशन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो हमने तीनों चीजें समझ ली यहाँ पे, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और कैलिब्रेशन। शॉर्ट में तीनों में क्या डिफरेंस है? वेरिफिकेशन के अंदर हम चेक करते हैं आर वी डूइंग वर्क करेक्टली, एज पर स्पेक हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद इज द रिजल्ट करेक्ट एंड फिट फॉर यूज, जो हमने काम किया इससे जो हमें रिजल्ट मिला, जो मतलब कि नेट आउटपुट मिली, वो सही है या नहीं, ये हम वैलिडेशन में चेक कर रहे हैं। और कैलिब्रेशन के क्या अंदर क्या है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट वेरिफिकेशन या वैलिडेशन में यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं है। पता चला हम चेक किए जा रहे हैं किसी माइक्रोमीटर से, वर्नियर से, लेकिन वो रीडिंग ही गलत दे रहा है और हम लिख रहे हैं कि रिजल्ट गलत आ रहे हैं, तो हम ये किस में चेक करेंगे? ये कैलिब्रेशन के अंदर चेक करेंगे। अब इनके जो मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले पर्पस क्या है वेरिफिकेशन का? एंश्योर वर्क मीट स्पेक, कि जो स्पेक के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। वैलिडेशन क्या देखता है? जो प्रोडक्ट प्रोसेस बना है, ठीक है, वो रियल वर्क कंडीशन में यानी कि फिट फॉर यूज होगा या नहीं होगा। कैलिब्रेशन में सिंपल है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट है या नहीं है, ये पर्पस है कैलिब्रेशन का, ठीक है। इसके बाद डू वी फॉलो स्पेक, डजंट इट फंक्शन प्रॉपरली, इज द करेक्ट रीडिंग, ठीक है। फोकस एरिया इसका क्या है? वेरिफिकेशन का कंप्लायंस है, चेक करना कि एज पर स्पेक सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा। इसका क्या है? फिटनेस फॉर यूज है, कि वो जो काम हमें वहां से मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, या जो हम फिक्सर गेज यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देन कैलिब्रेशन से क्या नाप रहे हैं हम? मेजरमेंट की एक्यूरेसी नाप रहे हैं। वेयर यूज्ड, कहाँ पे यूज होगा? डॉक्यूमेंट्स में, पार्ट्स में, प्रोसेस में। वैलिडेशन कहाँ यूज होगा? टूल के अंदर, प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। कैलिब्रेशन कहाँ यूज होगा? गेजेस और इंस्ट्रूमेंट में। एग्जाम्पल क्या है? चेकिंग ड्राइंग वर्सेस इंस्पेक्शन, ठीक है। वेरीफाइंग हार्डनेस वैल्यू, वेरीफाइंग इनवॉइस, कि इनवॉइस चेक कर रहे हैं सही बना या नहीं बना, या जो हमने जो पीओ रेस किया था उसके हिसाब से ही सारे रेट वगैरह, आइटम वगैरह लग करके आए हैं नहीं आए हैं, ये हम किसके अंदर चेक कर रहे हैं? ये हम वेरिफिकेशन के अंदर। वैलिडेशन में क्या है? जिग वर्क ऑन जॉब, प्लग गेज एक्सेप्ट रिजेक्ट पार्ट्स
एंड ट्रायल रन जो हमने किया वो ओके है या नहीं। कैलिब्रेशन में क्या है कि प्लग गेज का जो साइज है माइक्रोमीटर से चेक किया कि अगर ये मेरा प्लग गेज 19.08 mm का है तो ये इतना ही है, यानी कि इस पीस को ये ओके या रिजेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, वर्नियर को कैलिब्रेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो रीडिंग जब 100 mm मैं उसके अंदर रीडिंग देख रहा हूं तो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में वो एक्चुअल में 100 mm है या 99.8 mm है। ठीक है, ये कैलिब्रेशन ये कब किया जाता है हमारा वेरिफिकेशन? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोडक्शन। पहले भी करेंगे, स्टार्ट करने से पहले, बीच में भी करेंगे, आफ्टर में करेंगे। वैलिडेशन हमेशा बाद में होगा जब कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये कैलिब्रेशन शेड्यूल के हिसाब से पीरियडिकली चलेगा। इसके रिकॉर्ड क्या होंगे? इसके चेकलिस्ट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होंगी वेरिफिकेशन के अंदर। वैलिडेशन के अंदर क्या होगा? वैलिडेशन और ट्रायल रिपोर्ट होंगी कि ट्रायल्स हमने किए तो उसका क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ पे प्रेशर डाला, ठीक है, उसको हमने चेक करना है कि वो इतना प्रेशर झेलने के लिए बना है या नहीं, तो वो हम वैलिडेट कर रहे हैं कि उतना प्रेशर झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, या फेल होता है तो किस पॉइंट पे जाके वो फेल होता है। ठीक है, फिर आगे कैलिब्रेशन के अंदर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट और कैलिब्रेशन हिस्ट्री कार्ड होता है। स्टैंडर्ड की बात करें, आईएसओ के हिसाब से, आईआईटीएफ के हिसाब से कौन से स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है या कौन से क्लॉज के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो 8.6 के अंदर वेरिफिकेशन की बात होती है। ठीक है, वैलिडेशन की बात होती है 8.3 एंड 8.5, और कैलिब्रेशन की बात होती है 7.1.5 के अंदर हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और कैलिब्रेशन का आपका क्लियर हो गया है और आप इसको अब समझ गए हैं और इसमें कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई अगर आपसे सवाल भी पूछेगा या आपको किसी को समझाना है तो आप समझा पाएंगे। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो यहाँ तक देखी है, तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी वीडियो लास्ट तक कौन देख रहा है, कौन हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो एक्चुअल में नॉलेज लेने के लिए आए हैं और कौन ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आए। मैं अभी एक जगह इंटरव्यू ले रहा था तो सामने वाला जो पर्सन निकला वो कह रहा सर जी मैंने तो आपकी ही वीडियो देख के इंटरव्यू की तैयारी करी है। तो मैंने कहा भाई सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी क्यों करते हो? जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप अप्लाई करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।